बनता है। जब लुटेरे ही बन जाए पहरेदार, सवाल तो बनता है। जब नेता ना हो जिम्मेदार, सवाल तो बनता है। जब जनता में हो हाहाकार, सवाल तो बनता है। जब देश का युवा हो बेरोजगार, सवाल तो बनता है। जब अन्नदाता हो लाचार, सवाल तो बनता है। जब पहरी हो जाए सरकार, सवाल तो बनता है। जब देश की सुरक्षा का हो सवाल तो बनता है। जब छात्रों के जीवन का हो सवाल तो बनता है। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी के विशेष प्रोग्राम सवाल तो बनता है में। आज हम एक विशेष एपिसोड कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से अशोक सिंह शेखावत, भाजपा प्रवक्ता, साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रदीप चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में। साथ ही हमारे साथ यहाँ रीट लेवल टू में जो सफलता हासिल कर चुके हैं कुछ विद्यार्थी वहां से भी आए हैं। ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है और इन्हीं के साथ के लोग इस समय शहीद स्मारक पे धरने पर बैठे हुए हैं। इनका सवाल है, इनकी बात है कि रीट जो परीक्षा रद्द की गई है लेवल 2 की, उसको वापस से बहाल किया जाए। इनकी मांग है कि इस परीक्षा को वापस बहाल किया जाए। अब इसी को लेकर के यहां बात चलेगी। सबसे पहले सवाल हम करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जो मौजूद हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, बात है कि वापस बहाल करें। इनकी मांग है कि फिर से एक बार बहाल करी जाए परीक्षा, क्योंकि इन्होंने मेहनत करके अंक अर्जित किए, सफल हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, ये पूरा प्रकरण बहुत दुखद है और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इन बच्चों ने जो मेहनत की है, 16,500 बच्चों ने जो मेहनत की है रीट के एग्ज़ाम में, और उन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उस प्रक्रिया में कोई कोताही, जो हमारे विपक्ष के जो सांसद थे करुणालाल मीणा जी, उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाया और इस पर चर्चा की और उसमें कुछ प्रक्रिया में खामियां उन्होंने बताई। तो सरकार ने इसका संज्ञान जरूर लिया, क्योंकि प्रक्रिया में खामियां तो उन्होंने जो सबूत दिए उसके आधार पर जिस तरह के साक्ष्य जाँच में पाए गए, प्रारंभिक जाँच में पाए गए, उससे ये बात तो सिद्ध हुई कि उस प्रक्रिया में कोई चूक हुई थी। अब चूंकि ये परीक्षा का मामला था और हमारे लिए सभी छात्रों का जो है ध्यान रखना बहुत महती हमारी प्राथमिकता रही है, तो जब ये प्रक्रिया में कुछ कमी की बात आई और फिर ये मुद्दा राजनीतिक बनता चला गया और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जिस तरह से मुद्दा उठाकर इसमें भिन्न भिन्न जो है राजनीतिक पार्टियाँ शामिल हुई और सरकार को उन्होंने बदनाम करने का प्रयास किया, तो मेरा मानना यह है कि सरकार को प्रारंभिक तौर पर जब लगभग 40 लोग इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी में आए, तो सरकार को इस बात का भान हुआ कि इसमें कहीं न कहीं प्रक्रिया में चूक हुई है और इस चूक के प्रति सरकार जिम्मेदार है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए हमने इसको जांच के लिए तो हमने आयोग बनाया ही, एक जांच कमेटी गठित की, न्यायिक जांच कमेटी, और उसको हमने 45 दिन के अंदर इस जाँच को पूरी करने को कहा। इसके साथ ही साथ जो लोग पकड़े गए हैं उनसे हम बारीकी से जांच भी कर रहे हैं। अब चूंकि मामला जिस तरह से सामने आया है और इसमें लगभग 300 लोगों के लिप्त होने की जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है, उन पर मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, उन पर जांच की जा रही है और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मैं समझता हूं ये न्यायिक प्रक्रिया है, चूंकि ये न्यायिक प्रक्रिया में बदल गया है मुद्दा। पहले राजनीतिक मुद्दा बना, उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में चला गया। तो मैं समझता हूँ न्यायिक प्रक्रिया में इन जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम पास किया, इनका भविष्य उस न्यायिक प्रक्रिया में अगर उलझेगा तो न्यायिक प्रक्रिया का जो प्रकरण है वो बहुत लंबा है, उसमें कोई टाइम नियत नहीं है कि इन बच्चों नहीं। तो सर, इसमें ऐसा भी तो किया जा सकता है ना कि अभी जो विद्यार्थी हैं उनसे कुछ एफिडेविट लेके या कुछ इस तरीके का उनसे एक हलफनामा लेकर हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि अभी बढ़ा दिया जाए कुछ समय के लिए आगे, और जब न्यायिक प्रक्रिया में अगर इनमें से भी कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए उस समय। मेरा मानना है कि सरकार ने चूंकि इस मामले एक न्यायिक आयोग गठित कर दिया है और वो न्यायिक आयोग को 45 दिन का समय दिया गया है, मैं समझता हूं जब तक वो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट नहीं आ पाएगी तो ये एक प्रबंधन की सरकार ने किया है, इसको इंतजार करना होगा। 45 दिन में उनका शोध जो होगा, उसकी जो फाइंडिंग होगी
और उसमें आने वाली परीक्षा के बारे में भी क्या प्रिकॉशन ली जाएंगे, उसकी भी बात होगी। तो इसमें जो गलतियां हुई हैं, जो चूक हुई है, और आने वाली परीक्षाओं में हम इस किस तरह दूर कर सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि इस न्यायिक प्रक्रिया को गठित करने के बाद सरकार इस 45 दिन का इंतजार करेगी और उसके साथ जो जांच चल रही है उसको भी सुचारू रूप से जारी रखेगी। सर, जैसा कि आपने सुन ही लिया कि क्या मुद्दा चल रहा है, तो इसमें अब आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इनका ये सीधा ये कहना है कि विपक्ष ने जिस तरीके से मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से राजनीतिकरण हुआ मुद्दे का, उसके चलते ये परीक्षा जो है लेवल 2 की जो परीक्षा है उसको रद्द किया गया। तो अब आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्योंकि इन छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं इस परीक्षा से उलझता नजर आ रहा है। देखो कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा चतुर्वेदी ने क्या सरकार को बदनाम किया। यदि सरकार तो 3 साल से बदनामी हो रही है, इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम करा लिया, 15 के लगभग एग्ज़ाम है, किसी नहीं के कारण से रद्द हो रहे हैं। पेपर लीक नहीं हो रहे हैं क्या, डमी कैंडिडेट नहीं बैठ रहे क्या, दूसरे लोग आकर के दूसरे स्टेट को मिला के किस प्रकार से गैंगे राजस्थान के अंदर आ रही है, ये एसओजी जग जाहिर कर रही है, ये कोई विपक्ष नहीं कर रहा है। और एसओजी ने बताया कि पेपर 2 दिन पहले बाहर आया है, तो इससे पेपर तो हो गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर चोरी हुआ है। और चोरी किन्होंने किया, राजीव गांधी स्टेडियम के लोग। राजीव गांधी स्टेडियम में कौन थे, कांग्रेस के आदमी थे, बड़े बड़े लोग उसमें लिप्त हैं। जरूरी को यदि आप कहते हो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं तत्कालीन, उनको आपने बर्खास्त किया, तो क्यों किया बर्खास्त भैया, वो इन्वॉल्वमेंट था उनका, तभी तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम ये चीज़ तो हम समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई, ये सरकार भी मान रही है जब ही रद्द किया गया, पर चूक है, चलिए आपकी भाषा अपनी जगह है, हम चूक कहेंगे। पर इसमें एक चीज़ आप ये देखिए ना कि मेरा सवाल यहाँ ये बन रहा है कि इन छात्रों का जो भविष्य उलझा है उसको कैसे, उस पर क्या आपका रुख रहेगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि छात्रों का भविष्य है कि ये बात सही है कि तैयारी बहुत करते हैं, तैयारी करने के बाद में वैकेंसियाँ वैसे ही बहुत कम निकलती है, गवर्नमेंट बहुत कम जॉब होता है और लोगों की समस्या ही होती है। लेकिन ये तो इनको भी मालूम है कि पेपर तो बाहर आया ही था मार्केट के अंदर, ये पक्का है कि सब लोगों के पास नहीं पहुंचा होगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के पास तो पहुंचा ही है। लोगों से 18 लाख रुपये लिए गए हैं, ये एसओजी के अंदर आ रहा, जांच में आ रहा है, 500 करोड़ का स्कैन हो रहा है, और उसमें भी हम कहें कि साहब इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है अतिशयोक्ति नहीं है। मानता हूँ कि इन लोगों ने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आए हैं, लेकिन एसओजी की जाँच में भी आ रहा है और सरकार स्वयं लिप्त हो रही है। तो इस प्रकार की यदि पूरी प्रक्रिया आप देखोगे, तो इस प्रक्रिया के अंदर यदि सरकार के ऊपर साख का सवाल आ रहा है, तो हम तो यही तो कह रहे थे साहब इसको सीबीआई जांच भेज दीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप शत्रुघ्न क्यों बन रहे हो? आप शत्रुघ्न बन करके आप चाहो कि हम तो सिर में दे लें, मिट्टी में दे लें, और कोई लोग मुझे देखे नहीं, शिकारी मुझे देखे नहीं, कैसे मारेगा? लेकिन सरकारी आपको शिकार भी देख रहा है कि आप किस प्रकार से शत्रुघ्न बन करके सरकार को आप चला रहे हो। तो सरकार को आप चला रहे हो तो आपको भी ये दायित्व बनता है कि इन बच्चों को आपको कैसे करना है। क्यों पेपर आउट होने दिया आपने? 15 दिन तक क्या इवेंट किया राजस्थान के अंदर? ऐसा इवेंट करने की कोशिश करी राजस्थान के अंदर जैसा कि पेपर हम तो पहली बार हम करवा रहे हैं, कांग्रेस सरकार करवा रही है। मंत्री जबड़ा आपके बजा बजा के कह रहे थे कि साहब हम ऐसा पेपर करवाएंगे कि सभी लोगों को होगा, लेकिन पेपर तो आउट हुआ ही है ना। चोरी किसने किया? चोरी इनके आदमी। एक बार छात्रों से सवाल लेते हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा इन्हीं का है। तो आपने दोनों की बातें सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी, पक्ष की भी और विपक्ष की, दोनों बातें आपके सामने आई हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या आपका सवाल इसमें निकल के आ रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, इसलिए कैंसिल तो होना ही है। सर, जो सत्ता में सरकार है उससे सवाल है हमारा कि क्या वो ये कबूल कर रहे हैं कि पेपर बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ था? सत्ता में जो सरकार है उससे सवाल है हमारा। उन्होंने तो ये क्लियर किया ना कि लगभग 300 लोगों को ये कह रहे हैं लगभग 300 लोगों तक ही पहुंचा है, तो क्या उनको पकड़ पाना असंभव था? उनके पास इतनी नाकामयाब टीम थी एसओजी जांच के थ्रू कि वो पकड़ ही नहीं पाए। मात्र 300 लोगों को नहीं पकड़ सकती उनकी टीम। ये देखिए, एक सवाल बच्चों का आपके तरफ आया है कि क्या मात्र 300 लोगों को पकड़ने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं? प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि 300 लोग इस पूरे कांड में लिप्त हैं। जो प्रारंभिक जांच जो चल रही है उसमें जो सूचना मिली है और जो 40 लोग अब तक गिरफ्तार पुलिस ने किए हैं, उन 40 लोगों से जो सूत्र सामने आ रहे हैं उसमें 300 लोगों के लिप्त होने की जानकारी है। ये कोई आखिरी आंकड़ा नहीं है, हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए। तो मेरा आपसे कहना यह है कि ये जांच चल रही है, अभी इसका निष्कर्ष नहीं निकला है, इसलिए उन पर कार्रवाई अभी तब तक अपेक्षित नहीं जब तक ये चालान पेश कोर्ट में नहीं होगा। अगर ये चालान पेश कोर्ट में होगा तो न्यायिक प्रक्रिया में चला जाएगा, तो आपका समय तो उस समय शुरू होगा जब वो न्याय प्रक्रिया में जाएगा। और न्याय प्रक्रिया में हमारी सरकार का पहला ध्येय यही है कि आपको समय न खराब हो,
आपको मान लीजिए न्याय प्रक्रिया में ये बहुत समय लगेगा, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में तो बहुत लंबे केस चल रहे हैं। आपका केस लगेगा तो आपका केस का फैसला कब होगा ये आप सोच नहीं सकते हैं। सरकार इस बात को जानती है। सरकार ने आपके लिए जो सबसे बढ़िया सुलभ तरीका हो सकता था, जो हमारे को विपक्षी पार्टियों ने जो हम पर दबाव बनाया राजनीतिक कि इसे कैंसिल करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा कि लेवल 2 कैंसिल कीजिए। इन्होंने आंदोलन किया और उसके बाद अभी इन्होंने जब हमने कैंसिल कर दिया, उसके बाद इनकी फिर मांग आई कि हम लेवल 1 को भी कैंसिल करें। ये भाजपा की फिर मांग उठी है। आप लेवल 2 की बात नहीं हो रही है, भाजपा ने मुद्दा दोबारा उठाया और उन्हें फिर कहा कि लेवल 1 भी कैंसिल होना चाहिए। तो हमारा मैं यहाँ सवाल सीधे इनसे अशोक जी से ही ले लेता हूँ। सर, लेवल 2 के बाद क्या लेवल 1 को भी आप कैंसिल कराने की मांग कर रहे हैं? देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि इसके मामले को सीबीआई में भेज दीजिए, सरकार अपने आप चल जाएगी और बच्चों का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि यदि देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की यदि पूर्ववर्ती सरकार को आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा यदि रोजगार दिया 1,08,000 के लगभग शिक्षकों को नौकरियां दी। यदि आप देखेंगे पूर्ववर्ती भाजपा सरकार थी, 2 बार आई, दोनों बार ट्रम्प के अंदर यदि 3rd ग्रेड की शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भर्ती निकाली है। और यदि गहलोत साहब फर्स्ट बार आए तो पैरा टीचर, आपको पैरा पटवारी 1200 रुपये में रखने का काम किया है। तो कांग्रेस पर यह कोई भरोसा नहीं है। और आपने ये सवाल किया कि आप फर्स्ट जो लेवल फर्स्ट है उसके बारे में कहा, हमने ये कहा कि सीबीआई जांच भेज दीजिए, दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा और बच्चों को शायद न्याय होगा। और जहाँ तक 2 की बात आती है तो 2 का तो ये बात तो सही है कि सरकार ने रद्द कर दी है। तो ये रद्द कर दी है। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके का जवाब आपके सामने आया, आपने भी सुना कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि रद्द कर दी है, न्यायिक प्रक्रिया में टाइम लगेगा, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या मानते हैं इसको? रद्द करना, न्यायिक जब तक आपने जांच कमेटी बैठाई है उसका निष्कर्ष नहीं आया, उससे पहले ही आपने इसका डिसीजन ले लिया। अगर पहले ही बेस पे किसी भी बेस पे डिसीजन लेना था तो क्यों आपने जांच समिति बनाई, क्यों आपने एसओजी बनाई? अगर आपको पहले खुद के हिसाब से निर्णय लेना था तो ये एसओजी का नाटक क्यों? एसओजी जांच एजेंसी है स्टेट की। अगर कोई अपराध होता है, मैं उनका सवाल क्लियर करूं, उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं वो, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है ना। यहाँ पर उनका कहना ये है कि जब अगर ऐसा ही कुछ था तो एक बार जांच कमेटी की रिपोर्ट, जो कि आप 45 दिन के लिए जो जांच कमेटी बता रहे हैं, उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा सकता था। उसका इंतजार के बाद इसका रद्द करना है या नहीं करना है उसका फैसला लिया जा सकता था। जो उधर से सवाल आया वो ये है। देखिए, फिर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया में जो बात चल रही है और जांच चल रही है, उसमें जिस समय निर्णय लिया गया उस समय ये जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें लगभग करीब 28 लोगों का इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। और चूंकि ये संख्या बढ़ रही थी तो सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि ये संख्या इतनी बढ़ेगी। अब चूंकि 40 लोग इसमें गिरफ्त में आ चुके हैं और अभी जांच चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है, तो मुझे सुनिए, सरकार की एक प्रक्रिया होती है। जब कोई चीज़ संज्ञान में आती है, जब तक उसका समापन पूरी तरीके से नहीं होता, उसमें ये जांच जब तक अंतिम बिंदु तक नहीं पहुंचेगी, ये जांच बंद नहीं हो सकती है, पहली बात समझिए। और चूंकि ये मामला खुला है और चूंकि इसमें मुख्यमंत्री के स्तर पर निर्णय लिया गया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए, तो जब ये एक आदेश सरकार ने निकाला है तो पुलिस अंतिम छोर तक उस अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जो भी इसमें शामिल हो। तो मेरा मानना है कि ये अनवरत एक समय है, इसमें समय फिक्स नहीं किया जा सकता। सर, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अगर अपन अपराधी वाली बात कर रहे हैं तो जो हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तो 300 के पीछे बहुत सारे बेगुनाह अटक गए। देखिए, सबसे पहले अपराध का जो स्तर है वो नियत होता है। किसी भी न्याय प्रक्रिया में आप जाएंगे तो सबसे पहले अपराध का स्तर होता है, वो कितने घातक स्तर का है, कितना बड़ा है, कितने लोग शामिल हैं। तो मैं समझता हूं अपराध का प्रकार और उसमें शामिल लोगों की संख्या और उनकी स्थिति का पता होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जब तक न्यायिक प्रक्रिया की जांच पूरी नहीं होगी तब तक सरकार के पास एक ही इलाज था कि उन्होंने जांच बिठाया। इसमें जो भी लोग हैं जो शामिल हैं उनके बारे में जांच चल रही है। उसके बाद न्यायिक आयोग की एक रिपोर्ट आएगी जिसमें कोताही के बारे में, जो सरकारी प्रबंधन में जिस तरह की इसमें कोताही बरती गई है उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होगी। क्योंकि सरकारी कर्मचारी की एक नियत ड्यूटी होती है, उसका एक कार्यपालन होता है, जिसको अगर वो पूरा नहीं करता तो वो दोषी पाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं, इसमें जो लोग दोषी हैं उन पर दोषारोपण होगा और उसके साथ न्यायिक जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या खामियां रहीं और क्या क्या उसमें सुधार हो सकते हैं। सरकार दोनों स्तर पर काम कर रही है कि एक तो अपराध जिन्होंने लोग किया उनको छांटने का प्रयास कर रही है, दूसरी बात सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाली परीक्षाओं में जो गलतियां इस सिस्टम में हुई है वो ना हो,
उनको भी दुरुस्त करने का काम सरकार करना चाहती है। सर मेरा सवाल वही रह गया कि जो इनको सजा क्यों, ये जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको सजा क्यों भाई, जो कल्पिट्स हैं उनको होनी चाहिए। ऐसा किसी भी न्याय प्रावधान में ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ न्याय दूसरा किया जाए, किसी को किया जाए। चूंकि इसमें प्रक्रिया का प्रावधान है और चूंकि राजनीतिक मुद्दा बना, राजनीतिक मुद्दा बनते हुए राजनीतिक पार्टी ने, विपक्षी पार्टी ने कहा इसे कैंसिल करना चाहिए। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सर, एक मिनट, क्या आप बार बार कह रहे हैं राजनीतिक मुद्दा बना, तो कहीं ना कहीं ये चीज मेन माने हम कि राजनीतिकरण होने के कारण ये परीक्षा रद्द की गई, क्योंकि राजनीति, आप ये बात तो आप कह रहे हैं लगातार कि राजनीतिक मुद्दा बना, तो ये राजनीतिकरण के कारण ये परीक्षा कैंसिल, क्योंकि राजनीतिक विपक्षी पार्टी ने इस परीक्षा को कैंसिल करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया और बाकी और पार्टियों ने भी इसके साथ ज्वाइन किया। तो हमको लगा कि चूंकि इस प्रक्रिया में कोई गलती सरकारी स्तर पर कर्मचारियों के साथ हुई है, तो हम ये शक शुबा की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहते थे। मुख्यमंत्री जी इस मामले बहुत संजीदा हैं, संवेदनशील हैं और वो जानते हैं चाहे अपराधी एक हो और चाहे कितने ही हो, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो मैं आपके पास आता हूं अशोक जी, सीधा सीधा मेरा सवाल और सीधा सीधा जवाब, कि ये कह रहे हैं सीधा सीधा राजनीतिकरण के कारण इन छात्रों का नुकसान हो गया, तो क्या आप ये मानते हैं कि राजनीतिकरण करके इन छात्रों का नुकसान हुआ है आपकी तरफ से? देखो कि सरकार 3 साल से चल रही है और रीट का एग्ज़ाम है, और कंफ्यूज जो सरकार होती है ना, वो बहाने ढूंढती है, और बहाने ढूंढने में क्या क्या बहाने ढूंढ रही है। और जब यदि मान लो इन्होंने एग्ज़ाम करा रहे थे, जो इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम हो गया, उसी दिन पता पड़ गया कि पेपर आउट हो चुका है, उसके बाद में प्रीलिमिनरी जो इंक्वायरी चल रही थी, तो उस इंक्वायरी के अंदर आप देखेंगे तो किस प्रकार के ये वक्तव्य आ रहे थे कि जो बोल रहा है उसको जेल में डाल दो। वो इनके डोटासरा जी कह रहे थे ना, सब जेल में डाल दो। तो सर देखिए, मुद्दा उस चीज को नहीं, ये इस पे हम लोग कई बार डिबेट भी कर चुके हैं, कई बार बातें भी हो चुकी है। मैं इस समय, अब कोशिश ये है इस समय इनको अभ्यर्थियों को बुलाने का भी रीजन ये है कि यहाँ पे हम किसी निष्कर्ष पे अगर पहुंच पाए तो बहुत अच्छा होगा, इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या राजनीतिकरण, आप मानते हैं कि राजनीतिकरण किया गया और उसकी वजह से ये सब उलझन पैदा हुई है? देखो कि विद्यार्थियों के मामले में कोई राजनीतिकरण नहीं होता, ये न्याय की लड़ाई होती है तो विपक्ष भी साथ आता है, छात्र भी खूब सारे साथ है, ये पक्का बात है। और उनके पेरेंट्स थे वो भी साथ में, और जनता भी उसमें साथ है। आज रीट के लेवल पर आप गांव में जा के चर्चा कर लीजिए, आप जाकर के किस प्रकार का उसमें कह रहे हैं कि वस्तु स्थिति के अंदर सरकार का पूरा उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो मेरे को ऐसा एक माहौल था, और उस माहौल के अंदर विपक्ष भी एक संबल के रूप में आती है, जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे क्यों आती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का दंडात्मक करेंगे। आपने सरकारी कर्मचारियों में तो भरोसा किया ही नहीं। आपने तो किस पर भरोसा किया? आपने पराशर पर भरोसा किया, जो एक किसी संस्थान के थे, जो गांधी स्टडी सर्किल के आदमी थे, उन पर विश्वास किया, और कर्मचारियों को आप बदनाम करने का काम कर रहे हो कि सब उनको दंडात्मक देंगे। लेकिन पेपर किसने चोरी किया वो रात को पता है कि पेपर लेके के कौन लेके, चाबियां किसको दी गई है, सिर्फ वो फर्स्ट रीड का सेकंड आया, फर्स्ट नहीं आया। ये चीज हम समझ चुके कि पेपर चोरी करने की बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनका एक सवाल है सर, ये सवाल। हाँ जी सर, मेरा दोनों पक्ष और विपक्ष से एक सवाल है कि हमारे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ये बात को कबूल कर रहे हैं कि पेपर है जो लीक हुआ है और एसओजी की जांच चल रही थी, उस जांच के चलते दौरान इन्होंने बीच में फैसला ले लिया रीट भर्ती को रद्द करने का। तो आप इस चीज़ को, यहाँ तो आपको इसके कोई संकेत मिले थे कि इस प्रोसेस के अंदर बड़े बड़े दिग्गज आने वाले हैं, या किसी प्रकार का इनको कोई संकेत था कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है, तो इन्होंने अचानक एसओजी की, जो इन्होंने खुद ने कबूल किया कि 45 दिन बाद में ठीक उसकी रिपोर्ट आने वाली थी, उस रिपोर्ट से इन्होंने पहले ही नहीं, एसओजी की रिपोर्ट 45 दिन में नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि एक कमेटी गठित की गई है जो इसकी जाँच कर रही है, उसकी रिपोर्ट 45 दिन में आएगी। तो सर उसकी रिपोर्ट आने से पूर्व इन्होंने इस भर्ती को रद्द कर दिया, तो उसका स्पष्टीकरण करें कि इन्होंने उस भर्ती को रद्द अपने उस एसओजी की रिपोर्ट से पहले करने का कारण क्या रहा? वो बता रहे राजनीतिक, वो बार बार ये सवाल एक बार हो चुका है, क्योंकि ये राजनीतिकरण की बात वो भी कह चुके हैं जी। क्या? हाँ बताएं। विपक्ष ने एक, हमारे जो माननीय राज्यसभा के सांसद जी करोड़ीलाल जी मीणा जी हैं, जो उन्होंने एक बात बार बार बोली है, मीडिया के सामने भी बोली है, वो अपने ट्वीट पे भी बोलते रहे हैं कि 1,23,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके रीट लेवल 2 के अंदर 140 प्लस अंक हैं, और मेरे पास उनके पेन ड्राइव भी हैं, सबूत भी हैं। तो फिर अगर उनके पास इतना बड़ा सबूत था, तो फिर इस धरना प्रदर्शन की सब चीज़ की कहाँ जरूरत थी? ये आप किसी भी, आप हाई कोर्ट में जाते, आप एसओजी के पास वो सबूत लेके जाते,
वो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, वो कहाँ छुपा पड़ा? ये एक सवाल आपके लिए सर कि अगर सबूत है तो पेश करें। आप एसओजी के पास भी ले जा सकते हैं सबूत और कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, तो फिर क्यों ये समय लग रहा है? मैं कह रहा हूँ कि यदि करोड़ीलाल जी को आप देखेंगे, शुरू से देखेंगे तो शुरू में जो उन्होंने घटनाक्रम बताया और एसओजी आप देखिए कि उसी के अनुक्रम चल रही है। और जहाँ तक ये बात आती है कि उनके पास 1,23,000 के लगभग जो बात आ रही है, यदि एसओजी सरकार किसके पास है और पूछे उनसे जाकर के, लेकिन एसओजी के दरबार बंद है, सीएम साहब मिल नहीं रहे हैं, तो करे क्या? तो आपके पास सरकार, आप जाके पूछ लीजिए सांसद साहब से, बताइए। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि उन्होंने तो एक पेन ड्राइव ईडी को भी सौंपी थी, तो क्या ईडी भी सक्षम नहीं हो रही है? ईडी कर लेती कार्रवाई। देखो ईडी का जो नहीं बताओ, ईडी का क्षेत्राधिकार उसमें आता है जिस मामलों में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो। हाँ, तो ये हमारे पास बाइट है किरोड़ीलाल जी की, उन्होंने कहा बड़े स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें केस बन रहा है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का यदि केस बनेगा तो यदि सेंटर को पास में कोई भी प्रेमा फेसी सबूत आते हैं और आएगी तो पूरी प्रक्रिया करेगी, और जो कर रहे हैं वो लोग अंदर भी जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सरकार आप क्या कर रही है, आप सीबीआई में जांच, ये तो हम कह रहे हैं सीबीआई में जांच भेज दे, और ये भी सही कह रहे हैं कि यदि प्रिलिमिनरी आपकी इंक्वायरी, यदि जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है और आपको सरकार को यदि आप कैंसिल कर रहे हैं, तो आपके पास प्रेमा फेसी ऐसा कोई डाटा है तो इन छात्रों को बताएं कि साहब इतने लड़के हैं जिनके नंबर इतने आ सकते हैं, इतने आए हैं, एक सीरीज में आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं। तो आप संशय तो सरकार ही कर रही है ना, आज वो डाटा बता दे किन लड़कों के कितने नंबर आए हैं, ये बात है ना आपकी। नहीं, सरकार हमारी नहीं है ना, नहीं हमारे पास तो सरकार नहीं है ना, हमारे पास तो सरकार हो तो हम भी कर दें। नहीं, उनका कहना है जो 1,23,000 अभ्यर्थियों की जो आप बात कर रहे हैं जिनके 140 प्लस नंबर आए हैं, किरोड़ीलाल जी। नहीं देखो, मैं कह रहा हूँ, देखो यदि उनके पास हैं किरोड़ीलाल जी के, तो सरकार किन की है? सरकार आज कांग्रेस की है। और एसओजी किसके अंडर में आ रहा है? एसओजी, पुलिस थाना, जो करना है आपको, सीआईडी, सीबी, सब कुछ बिठाना है, बिठाइए, ले लीजिए उनसे जाकर के। मुझे कहना है कि किरोड़ीलाल मीना जी ने जो कॉन्फ्रेंस की है वो सब आपके संज्ञान में है और वो मीडिया में आज वो आप लोग सामने हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन लोगों के 140-150 मार्क्स आए हैं उसमें उन्होंने नाम लेकर कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा के सुरक्षा प्रहरी की बेटी या पत्नी के मार्क्स भी इतने ही मार्क्स आए हैं, जबकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम उनको चैलेंज किया था कि उनके परिवार के 12 लोगों ने एग्जाम दिया था, उनमें से कोई पास नहीं हुआ और वो तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दी गई थी। उसके बाद उन्होंने इसको कोई खंडन नहीं किया, उसका कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने कोई साक्ष्य इस बारे में न तो एसओजी को दिए हैं, ना उन्होंने किसी एजेंसी को दिए, ना पुलिस को दिए हैं। तो सवाल ये है कि उन्होंने वक्तव्य दिया और वो वक्तव्य देने के बाद वो प्रमाण स्थापित नहीं कर पाए, तो किरोड़ीलाल मीना जी तथ्य स्थापित किए थे वो गलत थे। और वो उन्होंने कहा था कि अगर 12 लोगों में से जिसके मार्क्स अगर ऐसे आए हो तो वो राजनीति करना छोड़ देंगे। ये गोविंद सिंह डोटासरा जी का पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट था। तो मेरा ये कहना है कि जो तथ्य उन्होंने दिए थे वो गलत थे और उसके सुरक्षा प्रेमी को ये मार्क्स नहीं आए थे, उसके 29 नंबर आए थे। उन्होंने ये कहा था पेपर लीक होगा, यदि जब जैसे पेपर हुआ उसके बाद में उन्होंने खुद ने कहा था यदि पेपर लीक के अंदर किसी प्रकार की संलिप्तता आती है तो हम करेंगे कार्रवाई। उन्होंने खुद ने कहा नहीं और उसकी प्रक्रिया चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है प्रक्रिया और न्यायिक जांच की आयोग की जांच भी आएगी। अभी उसमें बहुत सारे फैक्ट्स तो सामने आए। एक मिनट, एक सवाल उधर से मेरे को सुनाई दिया था। हाँ बताएं आप क्या। जी सर, मैं ऐसे कह रही थी, पहली बात तो ये कह रहे हैं कि जांच कमेटी 45 दिन में गठित होती है और उसको वक्त लगता, क्या हमारे 3 साल गए, उससे भी ज्यादा वक्त लगता? ये बताएं आप, क्योंकि 3 साल दिए ना हमने और आगामी 1 वर्ष लगने वाला है, क्या 4 साल से भी ज्यादा समय लगता आपके कमेटी को? क्या जांच करती हो ऐसी? न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी शायद आपको नहीं है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ये अनुभव नहीं है। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, अभी एसओजी की बात बोल रहे हैं, सीबीआई को जांच दे दीजिए। आपको पता है सीबीआई को राजस्थान की सरकार ने 37 केस पेंडिंग है। मेरी बात सुनिए ना, आप जो बात कह रही हैं उसको बात समझने का प्रयास कीजिए कि अभी सीबीआई में राजस्थान के 37 केस पेंडिंग चल रहे हैं, 37। और आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एसओजी ने 22 दिन की कार्रवाई में 40 लोग अरेस्ट किए हैं और एसओजी पहली बार राजस्थान में परीक्षाओं के मामले में वसुंधरा राजे की सरकार में थानों में दिए गए केस और उन्हें एफआईआर लगा दी गई, लेकिन एसओजी ने पहली बार जांच की है इस केस में। इसलिए कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही सबसे पहले काम किया कि एसओजी जांच करवाई गई है। ये पहला प्रयास है राजस्थान सरकार का, इससे पहले नहीं हुआ, इससे पहले थानों से जांच की गई। तो इसलिए आपको
एसओजी की जब टीम इन्होंने गठित करी दी है तो क्या इनको अपनी एसओजी पे भरोसा नहीं था क्या? तो एसओजी की जब टीम बार बार पे जब क्या कहते हैं, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें एसओजी की जांच पे पूरा भरोसा है। हम कह रहे हैं कि एसओजी निष्पक्ष जांच कर रही है, लेकिन क्या एसओजी 1 वर्ष तक एसओजी जब जांच कर रही है तो एसओजी की जांच पे भरोसा रखना चाहिए ना। और सर आप जब बार बार पे न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय तो सर यही होता है ना कि आप दोषियों को सजा दो। सर दूसरा सवाल साथ ही बीजेपी से भी है हमारा। सर बीजेपी से हमारा एक सवाल है। सर मेरा एक सवाल और सर हमने सर मेरे सर 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 मेरा ये सवाल है सर कि हमने सर 4 साल इस परीक्षा को दिया है, कड़ी मेहनत करी है। पक्ष और विपक्ष से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, हम पढ़ने वाले भोले वाले बच्चे हैं सर। तो बात यह है कि इस पल के लिए हम 4 साल जिए हैं और विपक्ष जब इन चीज़ों पे दबाव बनाता है तो आप विपक्ष के दबाव में आ कैसे सकते हैं सर? विपक्ष के दबाव में आप भर्ती प्रक्रिया को कैसे रद्द कर सकते हैं सर? इनका ये कहना है कि इन्होंने 4 साल, सरकार भी राजनीतिक होती है। जब बीजेपी ने इसका विरोध किया और इस परीक्षा के कैंसिल की बात की तो आप लोग क्यों नहीं सामने आए, क्यों नहीं आपने मांग की? इसमें मैं एक बात कहूं, बिल्कुल प्रदीप जी मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अगर हम कहें कि राजनीतिक दबाव की बात है तो राजनीतिक दबाव तो सीबीआई जांच के लिए भी है, तो सीबीआई में दे दीजिए। फिर सीबीआई में दे दीजिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं सीबीआई में 37 केस पेंडिंग है, आपका ये केस लगेगा तो 38वां होगा तो ठीक है। नहीं ठीक है, सुनिए एसओजी की जांच जब आएगी उसका निष्कर्ष आएगा न्यायिक जांच आएगी, उसके बाद संतुष्ट नहीं होंगे तो ये सरकार इस पर विचार करेगी। ये कौन कह रहा है? नहीं सर मेरा सवाल वो नहीं है भाई, राजनीतिक दबाव की बात पे बात कह रहा हूं मैं कि अगर राजनीतिक दबाव से परीक्षा को रद्द किया जा सकता है तो राजनीतिक दबाव तो सीबीआई जांच के लिए भी है। दबाव तो बनाया गया चूंकि सरकार भी राजनीतिक है और सारे विपक्षी दलों ने इसको बात को बनाया, सरकार को बदनाम करने की चेष्टा की, तो सरकार ने उचित समझा आपके हित में कि शॉर्ट समय में इस प्रक्रिया को हम ठीक करते हुए दोबारा आपके इम्तिहान करा दें ताकि आपका समय नष्ट नहीं हो। सरकार चाहती है कि 2.5 महीने के अंदर ये सारा करके आपको, देखिए साहब दुर्भाग्य की बात है कि घटना हुई है, अगर घटना हुई है तो उसका फल तो सरकार ही भोग रही है और आपको भी भोगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भोगना पड़ता है। देखिए सर आपसे एक सवाल है। एसओजी जांच कर रही थी, जांच रिपोर्ट आने से पहले किस आधार पे आपने कैंसिल कर दी सर? ये रूमर्स के कारण हो रहा है ये सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता अशोक जी से है। सर बीजेपी प्रवक्ता अशोक जी से मेरा सवाल है कि आपने मांग उठा के, बीजेपी प्रवक्ता अशोक जी से सवाल है कि बीजेपी ने लगातार मांग उठा रखी थी कि भर्ती रद्द की जाए। इनसे ये पूछना है कि भर्ती रद्द करवाना क्या एकमात्र सॉल्यूशन था इस चीज का? क्या एकमात्र सॉल्यूशन भर्ती रद्द करवाना ही बचा था? क्या हरियाणा में भी तो सरकार है, वहां क्या प्रतिपक्ष नहीं है? वहां भी विपक्ष है। क्या उन्होंने जांच जारी रख के नियुक्तियां दे दी? इसका मतलब हम ये समझे कि विवेकहीन सरकार है वहां पे और विवेक सिर्फ यही की सरकार के पास है। ये देखिए अशोक जी एक सवाल आया, आप समझ गए होंगे, हरियाणा में भर्तियां दे दी गई हैं और यहाँ रद्द कराने की आपने मांग की, क्यों ऐसा? देखो मैं पहले इनको बता दूं कि 2 बार डॉक्टर सतीश जी पूनिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और ड्राफ्ट मैंने किया था तैयार। उसके अंदर उस ड्राफ्ट के अंदर हमने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि परीक्षा कैंसिल हो। हमने शुरू से 2 बार हमने कहा कि अक्टूबर में दिया और अभी दिया गया। दोनों बार में ये लिखा कि परीक्षा की सीबीआई जाँच करी जाए क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और बाकायदा उनके नाम आ रहे थे। ये तथ्यात्मक रिपोर्ट बना करके जो अखबारों में आ रही थी एसओजी के द्वारा। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि भाजपा की तरफ से स्थगन की भी बात की गई और रोकने की भी बात की गई। नहीं मैं 2 बता दूंगा आपको, 2 ज्ञापन है। हमने नहीं किया नहीं की। आप हमारा ज्ञापन बता दीजिए, इस ज्ञापन में लिखा बता दीजिए। मेरा एक सवाल है इनसे, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं सवाल करना चाहता हूं कि पक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि हमारे पे विपक्ष का दबाव है। अगर वो उनका दबाव नहीं होता तो हम ये निर्णय नहीं लेते। हम बेरोजगारों के साथ अन्याय कभी नहीं करते। ये विपक्ष ने उनके ऊपर कुठारघात किया, तो विपक्ष अगर ये आज मीडिया के सामने ये बात कबूल कर रहा है तो ये आज उस चीज को मान ले कि हम आज कह दे पक्ष को, आज ये बात कह दे पक्ष को कि हम आप पे कोई दबाव नहीं डाल रहे, आप इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करो और जो जांच करनी है जांच को चलने दो। ये बात कह दें आज। ये एक बात इन्होंने रखी है कि विपक्ष ये कह दे आज कि भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो
जांच होती रहेगी, जांच चलने दें प्रॉपर तरीके से। देखो देखो ये तो देखो हर प्रकार के छात्रों की मांग आती है, क्योंकि दोनों पक्ष हैं, छात्रों में भी एक पक्ष नहीं है, दो पक्ष हैं। और यदि दोनों पक्षों को आप देखेंगे तो लार्ज रूप के ऊपर है। कई लोग कह रहे हैं कि साहब इसको रद्द करें, और जो मेहनत करने वाले लड़के थे वो कह रहे साहब रद्द करें मत करें, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे अंक आए। दोनों के लार्ज लेवल पर है। अब सरकार को ये सोचना था कि हमें क्या करना है, लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कंफ्यूज सरकार है, वो सोच नहीं सकती, छात्रों पर कुठाराघात कर सकती है। 15 अरे पेपर फैसले सोचकर ही होते हैं अशोक जी, बिना सोचे फैसले नहीं होते हैं। ऐसी नौबत क्यों आई जो पेपर लीक हुए? आपको ये सोचना था पेपर क्यों लीक हो रहे हैं, क्यों चोरी हो रहे हैं। आपने उसको ताले की चाबी किसी दूसरे को दे दी। आज छात्र जितने भी बैठे हैं वो आपके दर दर खा रहे हैं। उसका उससे दंड मिलेगा, जिसने प्रक्रिया की उसको दंड मिलेगा। ये प्रक्रिया है, आप किसी को फांसी दे नहीं सकते। आप देखिए छात्र क्या कह रहे हैं इस बात पे। सर मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से एक सवाल करना चाहता हूँ, और बीजेपी गवर्नमेंट से भी। हम इतना राजनीति जानते नहीं है। जो भी है कि जो दोषी थे उनको बाहर करना चाहिए था, नियुक्ति प्रक्रिया सुचारू रूप से चलने देनी चाहिए थी। और अगर बीजेपी को एसओजी पे भरोसा नहीं है तो सीबीआई या एफबीआई से करवा लो। क्या इंडियन एजेंसीज पे किसी को भरोसा ही नहीं है? एफबीआई से करवा लो, यूएससी वाले से। हम तैयार है ना। ये देखिए यहाँ पर ये यूँ कह रहे हैं कि अगर सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है, एफबीआई पे भी। जिस सरकार को आपने चुना है आपको उस पर भरोसा नहीं, सरकार की भरोसा है तो फिर मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि सरकार आपके भले में ही काम कर रही है। सरकार आपके भले में ही काम कर रही है। अगर ये न्यायिक प्रक्रिया में चला गया ये मुद्दा तो इसका कोई समय नियत नहीं है। मैं आपसे फिर कह देता हूं, मैं आपसे फिर सर एक चीज यहाँ पर प्रदीप जी एक बात, दोबारा अगर हम एग्जाम कराते हैं, दोबारा आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो इस चीज की क्या गारंटी होगी कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? इसी बात की जांच आयोग जो गठित किया गया वो इन्हीं बातों पर क्या खामियां इस बार रही है और क्या इनमें सुधार किए जाने हैं, ये सुझाव वही देगा। और जो जांच चल रही है एसओजी की, उसमें जिन लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने इस सब प्रक्रिया में खामियां की हैं, उनका दंड निर्धारित होगा। ये फर्क है दोनों चीजों में। नहीं, ये चीज तो समझ आ गई, पर मेरा सवाल वहीं अटक गया कि क्या दोबारा परीक्षा होगी उस समय ये गारंटी है पेपर लीक नहीं होगा? देखिए ये गारंटी तो कोई देने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन जो वर्तमान स्थितियां होती हैं इसमें जिस तरह का अपराध हुआ है, जिस तरह के लोगों ने कृत्य किए हैं, उन पर एक अनुसंधान होगा, उन पर जो भी बात हो सकती है उनकी जांच की जाएगी और उस प्रक्रिया में सुधार में जो भी चीजें संभव होंगी वो की जाएगी। नहीं तो फिर मुद्दा ये आ गया सर कि एक बार इनसे सुनते क्या। सर मेरा कहना यह है, एक तरफ बीजेपी को जहां हम खुद देख रहे हैं, हम सारे ही साथी देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं, शायद आपने कई बार कवर भी किया होगा। पहले ये लोग रद्द के लिए मांग कर रहे थे, आज इनके प्रवक्ता अशोक जी बदल रहे हैं अपने बयान से, कह रहे हैं हमने एक बार भी कैंसिल करने की मांग नहीं की थी। जहां तक हमें लगता है बीजेपी दोगली सरकार है, क्योंकि वो बयान से कभी भी पलट सकती है। दूसरी जगह हमें लग रहा है कि कांग्रेस सरकार हमें लास्ट मुकाम तक ऐसे हमारी उम्मीद बनाए रखती है, कहती है कि अन्याय नहीं होगा मेहनती बच्चों के साथ, और वो एकदम से बदल जाती है। यानी कि दोनों विफल सरकार मान के, और इस बार राजस्थान के युवा को कुछ अलग सोचना चाहिए, अपना वोट या तो नोटा को देना चाहिए या निर्दलीय उम्मीदवार को देना चाहिए। क्या समझे हम, दोनों ही सरकारें नाकामयाब है, क्योंकि एक सरकार बयान से बदल रही है और दूसरी सरकार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, दबाव झेलने की क्षमता नहीं है उसमें। सरकार भी निशाना साथ देता है, सरकार विपक्ष में, इन दोनों के चक्कर में सर हम बीच में फिल रहे हैं, सर हम बीच में फंस रहे हैं, सर पिस रहे हैं। जैसा कि सर बता रहे हैं, अनुसंधान करेंगे। यहाँ अनुसंधान का विषय हम बन चुके हैं। हम वापस से एग्जाम दें, हम एक बार एग्जाम दें, आप दूसरी बार उसमें देखिए, टेस्ट करके हमारे ऊपर देखेंगे कि हमारे प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप दूसरी बार और देना और हम और देखेंगे, ट्राई करेंगे। खुद का इलेक्शन हो और इलेक्शन होने के बाद में एक बार पूरे को रद्द कर दे, इनके खुद को पता चलेगा कि कितना दुख होता है। रद्द करने से पहले सर एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा सर कि एक परीक्षार्थी किन परिस्थितियों से गुजरकर किसी परीक्षा में बैठता है? मैं आपके सवाल लेता हूँ। बिल्कुल, देखिए एक इस समय दोनों से ही नाराजगी जताई उन्होंने आपके लिए ये कहा कि आपने लास्ट समय तक आश्वासन दिया कि अन्याय नहीं होगा, मेहनती परीक्षार्थियों के साथ अन्याय नहीं होगा, और एंड टाइम पे रद्द कर दिया, तो वो अन्याय मान रहे हैं इसको। तो क्या कहिए? देखिए मेरा आपको फिर एक बात कहना है कि सरकार आपसे हमदर्दी रखती है, ये बात हम समझते हैं कि आपके साथ आप मेरी बात सुने,
सरकार की अपनी एक प्रक्रिया होती है, सरकार आपके प्रति हमदर्दी भी रखती है, सरकार आपकी बात को समझती भी है, लेकिन जिस तरह का साक्ष्य माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने जो संदर्भित बयान दिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा करके उन्होंने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए, उसमें कुछ सत्यता पाई गई, उसमें प्रक्रिया का उल्लंघन पाया गया। अब प्रक्रिया का उल्लंघन, ये बात सुनिए, रिएक्ट करने से पहले आप समझिए कि सरकार का अपना एक वैधानिक एक सिस्टम होता है कि किसी भी कर्मचारी पे निष्ठा का सवाल इसलिए नहीं होता कि जब वो सरकार में नौकरी करता है तो वो अपनी एक वचनबद्धता सरकार के प्रति लिखित में देता है कि सरकार के काम वो जनहित में करेगा। लेकिन अगर वही कर्मचारी जब किसी सिस्टम में किसी मामले में खामी बरतता है तो उसकी दंड प्रक्रिया का प्रावधान भी है। लेकिन वो दंड, सुनिए मैडम, सुनिए, जब दंड प्रक्रिया प्रावधान तब होता है जब उसके खिलाफ जांच होती है, उस समय वो उसकी जांच। एक्चुअली इतना लंबा सवाल नहीं था, सवाल बहुत छोटा है, इसीलिए सरकार आपको उस न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय से बचाने का नहीं, आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इनका ये कहना है कि जो जांच प्रक्रिया बहुत लंबी हो सकती है, उससे बचाने की कोशिश है आपको। पहले इनसे जवाब ले लेते, फिर आपके पास वापस आ रहा हूं। आपको वो कह रहे हैं कि आपने पूरा लगातार निरस्त की मांग की और उसके बाद आज आप पलट रहे, तो वो आपका ये दोगलापन बता रहे हैं सीधे स्टूडेंट। मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई न्याय की लड़ाई लड़े, लड़कों की न्याय की लड़ाई लड़े, और सरकार के आप ये एक वैकेंसी नहीं है, और इन्होंने आप खुद को पता है कि 5 बार इन्होंने रीट की परीक्षा को टाला है, मालूम है, टाला ना, किसी प्रशासनिक कारण से, किसी न्यायालय के कारण से टाला है। प्रशासनिक कारण, न्यायालय का कारण खुद का ही तो है ना इनका कारण, ये खुद नहीं चाहते हैं कि बढ़ती हो। अब आरएस का आज एग्जाम आया ना, क्वेश्चन के बारे में आया है, वो कह रहे हैं सिलेबस चेंज हो गया, आप तारीख बढ़ा दीजिए। कल सीएम साहब ने प्रेस नोट जारी कर दिया। सरकार चाहती है एग्जाम हो। एक मिनट बच्चों, अगर सरकार नहीं चाहती है तो चाहते थे सर, विपक्ष वाले नहीं है सर, क्यों इनको एसओजी पे भरोसा नहीं है सर, विपक्ष वालों को क्यों ये सीबीआई को देना चाहते हैं? अगर आप भी तो निश्चित कीजिए सर कि आप क्या चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है, रद्द करवाना चाहती है? देखिए, ये एक सीधे से बीजेपी की तरफ आस लगा के स्टूडेंट्स देख रहे हैं। देखो, हमने रद्द के लिए नहीं कहा, आपको हम पहले भी कह रहे हैं, रद्द के लिए नहीं कहा। आप हमारे, अरे ये तो झूठ का पुलिंदा है, ये तो कंफ्यूज सरकार है, 3 साल से कंफ्यूज है। अरे हम तो सीबीआई जांच का दबाव बना रहे हैं, सीबीआई जांच तो कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? जो चोरी करी वो अंदर जाएंगे, सरकार के बड़े बड़े लोग शामिल है, मंत्री शामिल है, वो अंदर नहीं जाएंगे। चलिए, एक बार बच्चों की बात सुन लेते, फाइनल जा रहे हैं हम लोग, हमारा समय पूरा हो रहा है। आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं अभी सरकार से और विपक्ष से, वो बोल सकते हैं, एक एक करके। मैं सबसे देखो सर, एक मिनट देखो सर, उनके दोनों के प्रतिनिधित्वकर्ता बहुत बड़े हैं, उनको पता है एक मुख्यमंत्री उनकी सरकार है, एक विपक्ष है, उनकी सरकार आ जाएगी, एक बार उनकी आ जाएगी। हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप गरीब हैं, हम एक छोटे से रूम लेके बैठते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, हमको कोई नहीं जानता। लेकिन 3 साल जो हमने मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद में हमने सपने देख लिए, 4 महीने बाद में आपने रद्द किया, 4 महीने तक बढ़िया हमने घर में खुशियाँ थी, और एकदम आपने रद्द कर दिया। और उसके बाद में आपने ये कहा कि पैटर्न 2 पेपर होंगे, और एक पहले पात्रता होगी, उसके बाद में दूसरा मेन एग्जाम होगा। तो सर, हमने एक एग्जाम 3 साल लगाए हैं, और आगे 1.5 साल और लगाएंगे, एक भर्ती के लिए 5-5 साल लगेंगे सर, आधी उम्र ज़्यादा निकल जाएगी सर हमारी। सर, प्रदीप जी सर से पूछेंगे कि एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि यदि जांच करवाते और उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते तो उसमें वक्त लगता, और इससे क्या कि अभ्यर्थियों का बेवजह समय बर्बाद होता। जहां एक तरफ उन्हें हमारे वक्त की चिंता है, दूसरी तरफ वहीं वो प्रक्रियाधीन भर्ती का सिलेबस, पैटर्न सब कुछ बदल के 2 पेपर करके, यानी कि वो पहले एक पेपर लगवाएंगे 6 महीने तक, फिर अगले 6 महीने से दूसरा पेपर होगा। यानी कि एक तरफ वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें अभ्यर्थियों के वक्त की चिंता है, दूसरी तरफ वो हमारे वक्त बेवजह बर्बाद कर रहे हैं, यानी कि यहाँ वो दोगलापन कर रहे हैं। हाँ, सर वक्त की तो ये है कि सर वक्त तो हमारा बहुत पहले से बहुत बर्बाद हो चुका है। अब एक ही मांग है बस सर कि कैसे भी करके इस भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर दें, बस यही न्याय है सर। बीजेपी और कांग्रेस से एक ही गुहार है, हमारे ऊपर राजनीति ना करे
और इस L2 को बहाल करके हमें नियुक्ति दी जाए सर। नियुक्ति के लिए सर और बहुत मुद्दे हैं। जैसा कि सर ये इस मुद्दे में हुआ है कि कुछ लोगों के लिए पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई, तो क्या चुनावों में ये चीजें नहीं होती है? चुनावों में भी तो ये चीजें होती है, कुछ सीटों के लिए गड़बड़ी की, ईवीएम की गड़बड़ी की बातें की जाती है, और जहां एक सीट पर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सिर्फ उसी चुनाव के उसी सीट के पर उपचुनाव किए जाते हैं, उस टाइम तो पूरे चुनाव रद्द नहीं किए जाते। क्या ये समाधान उस टाइम नहीं हो सकता? और इसी के साथ में पेपर का पैटर्न बदलना इस तरह का है कि इस बार आपको क्या है कि आप जब 5 साल आपने राजस्थान में लगाए, इस बार जाकर के ये 5 साल क्या है, चुनाव वापस करवा देंगे, हम वापस दे देंगे, और लेकिन इस बार पेपर आपको चुनाव पश्चिम बंगाल में जाकर के लड़ना है, दे दो वापस से, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा। तो देख रहे हैं आप, यहाँ एक सवाल पैटर्न को लेकर भी आ रहा है कि पैटर्न बदल दिया है। फटाफट 2 मिनट में सर, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप फिर मानिए कि सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में, और हम चाहते हैं कि जैसे सरकार ने खुद कहा है कि 45 दिन में वो जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, और 75 दिन के अंदर अगले एग्ज़ाम की हम डेट अनाउंस करने की बात हमने की है, क्योंकि हमें लगता है, सुनिए, हमें लगता है कि आपके साथ ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। हमारा ये प्रयास है, हम कहना चाहते हैं कि उनका भविष्य बनाने के लिए, चूंकि ये प्रक्रिया बन चुकी है, तो मेरा मानना है कि आपके भविष्य बनाने के लिए सरकार संवेदनशील है और आपकी मदद करना चाहती है। चलिए, मैं अब समय समाप्त हो रहा है हमारे पास, तो आप जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि क्या अभी चल रही है स्थिति, इस पे हम फिर भी दोबारा बात करेंगे, इनसे दोबारा कांग्रेस से भी बात करने की कोशिश करेंगे, दोबारा बीजेपी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, साथ ही छात्रों से भी दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए नवतेज टीवी के साथ, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।